हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज सेंटर। सो ये है पार्ट 2 ऑफ आवर कॉमर्स इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट वाला जो चैप्टर था, उसका ये पार्ट 2 है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब इसमें वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, कि कैसे फंक्शन करता है एक मैनेजमेंट, एक मैनेजर कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन कराता है। तो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट वाज थिंग्स दैट ब्रिंग टू इट। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं बोलना चाहती हूँ वो है, बहुत साल पहले एक इंसान रहता था। ओके, मैं बना देती हूँ यहाँ पे। वो एक इंसान रहता था जिसका नाम था हेनरी। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं हेनरी फायोल। ओके, ये जो बंदा था इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। इसने क्या किया था, इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। ओके, ये जो था बंदा, ये जो हेनरी फॉयल था, जो बहुत साल पहले आया था इस दुनिया में, उसने एक बुक लिखा है जिसका नाम है इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। उसमें उसने कुछ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बताए। समझ में आ रहा? तो ये बंदा जो था, इसने हमारे ऊपर ये जो है टेंशन डाल दिया इसको स्टडी करने का। ये जब आया था उसके बाद एक बंदा था, उसका नाम है उसका नाम है लूथर गुलिक। क्या नाम है उसका? लूथर गुलिक नाम है उसका। ये जो इंसान था, इसको लगा कि जो हेनरी फॉयल है उसकी जो मैनेजमेंट है उसमें कुछ कमी है, तो उसने उसमें और अपने कुछ मैनेजमेंट से ऐड कर दिया। उसको एक वर्ड में उसने डिस्क्राइब किया। ये जो बंदा था ये आया था 1930 में, और इसने एक वर्ड बना दिया। इसने क्या किया, इसने एक वर्ड बनाया जिसका नाम है पोस्ट स्क्रॉब। ओके, ये उसने चीज बनाया, ये उसने सेंटेंस, एक वर्ड बनाया, और उसने उसको सब अपने फंक्शंस को डिस्क्राइब किया। तो मैं बताती हूँ कैसे उसने डिस्क्राइब किया। P for planning. Okay. O for organizing. S for stuffing. B for directing. It's not B, it's D. C for coordinating. Okay, then O for is, अच्छा, ये दोनों मिलाकर एक ही हो रहा है, कोऑर्डिनेटिंग। R for रिपोर्टिंग एंड B for बजटिंग। तो ये पॉलिसी जो है किसने लाया? ये सब पॉलिसी जो है इसने लाया, वो है लूथर गुलिक। ये इंसान कब आया था? ये इंसान आया था 1930। इससे पहले हेनरी फॉयल जो था, उसने क्या किया था, उसने एक बुक बनाया था जिसका नाम था इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। उसमें कुछ फंक्शंस लिखे थे। तो ये पार्ट आपको इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट में लिखना है कि ये दोनों बंदों ने क्या क्या किया था, इन दोनों बंदों ने कितने फंक्शंस अपने को लिखने हैं ऑफ लूथर गुलिक, और हेनरी फॉयल के बारे में हमें लिखना है कि उसने एक बुक बनाई थी। अब आगे देखते हैं कि क्या बातें हैं, हमें क्या लर्न करना है, कितने फंक्शंस है और क्या करना है। तो जो ये जो लूथर गुलिक है, इसके फंक्शंस जो है, ये जो पूरे 8 जो फंक्शंस है, यही हम लोग आज लर्न करेंगे। तो सबसे पहला जो उसने बोला है वो है प्लानिंग। सो विल स्टार्ट विथ द फंक्शंस एंड द फंक्शन स्टार्ट्स विथ प्लानिंग। ओके, नाउ लेट्स गो इन द बुक एंड सी के वहां पे क्या लिखा है।
Okay, so planning is a process of establishing goals and a suitable course of action for achieving those goals. And यहाँ पे कुछ steps दिए हुए कि planning किस तरीके से होता है. तो analyzing the internal environment to identify strength and weakness of the organization. तो सबसे पहली चीज़ जो स्टेप होता है प्लानिंग का, वो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, अपनी जो कंपनी के अंदर जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो लोग चेकआउट करते हैं कि व्हाट आर द इंटरनल इन्वायरमेंट, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है. दूसरा जो स्टेप करते हैं वो लोग प्लानिंग में, वो लोग ये देखते हैं कि उनकी जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, कंपनी के बाहर क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ पे क्या कंपटीशन है, क्या गोल्स हैं. उसके बाद सब एनालाइज करने के बाद इंटरनल एंड आउट, उसके बाद वो लोग क्लियर करते हैं और सेट करते हैं गोल्स, सेटिंग क्लियर एंड रियलिस्टिक गोल्स. उसके बाद गोल सेट करने के बाद उनकी अल्टरनेटिव्स प्लान्स बनाते हैं. उसके बाद उसको स्टडी करेंगे, उसके बाद सिलेक्ट करेंगे द बेस्ट suitable plan, implement and then review to the plan. So these are the steps जो planning के दौरान लोग को करना पड़ता है in a management. Okay. उसके बाद second step है organizing. Now what is organizing? Organizing is a process of identifying and grouping of the work to be performed, defining and delegating authority and responsibility, and establishing relationship to accomplish an objective. तो ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म. मतलब ऑर्गेनाइज करना, एक ग्रुप बनाना टू डू सम वर्क. हम लोगों ने गोल सेट कर लिया, प्लानिंग बना ली है, अब उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे उसके लिए हम लोगों को ऑर्गेनाइज करनी पड़ेंगी चीज़ें. तो वही ये पैराग्राफ हमें बता रहा है. अब इसके स्टेप्स जैसे देखेंगे जैसे हम लोगों ने प्लानिंग के स्टेप्स देखे. डिटरमाइनिंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग, identifying the activities to be performed to achieve goals, grouping of the related activities into department, defining authority and responsibility, granting authority to manager, making arrangement of resources, allocation of resources to various activity, establishing superior subordinate relationship, coordination of activity in the organization. Determining goals of the organization, तो पहले डिटरमाइन करेंगे वो लोग, आइडेंटिफाई करेंगे एक्टिविटीज़, किसको क्या परफॉर्म करना है टू अचीव गोल्स. ग्रुपिंग करेंगे, डिफाइनेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसको कौन सी अथॉरिटी देना है, किसको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है. ग्रांटिंग अथॉरिटी टू द मैनेजमेंट, मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज. ये सब चीज़ें स्टेप में आएंगी ऑर्गेनाइजेशन में. ओके, तो पहला जो हमारा पॉइंट था वो था प्लानिंग. दूसरा जो हमारा पॉइंट था वो था ऑर्गेनाइजिंग. इसके बाद जो पॉइंट आ रहा है वो है स्टाफिंग. नाउ व्हाट इज स्टाफिंग? इट इज एन important element of organizing since staffing is a very vital. It's need to be given proper focus. A major aspects of staffing is select the right person for the right job. तो क्लियरली ये बात पता चल गई कि स्टफिंग का मतलब ये होता है स्टफिंग का मतलब ये होता है सिलेक्टिंग अ राइट पर्सन टू राइट जॉब. Stuffing also involves placing the right person at right job, perform an appraisal, motivation of employees, promotion and transfer, training and development, retention of employees. मतलब स्टफिंग में ये देखना ज़रूरी है कि कौन सा अपना एम्प्लॉय है जिसको कौन सी जॉब सूटेबल होगी. अगर फॉर एग्जांपल एक क्लीनर है, उसको आप लोग कंप्यूटर पे बिठा नहीं सकते, उसको आप लोग डिसीजन मेकिंग में नहीं ले सकते, उसको आप लोग मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में नहीं ले सकते बिकॉज ही इज़ गुड इन क्लीनिंग. सो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको प्रॉपरली जॉब एलोकेट करना ज़रूरी होता है. स्टफिंग का मतलब वही है. नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग. इट इज़ एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. ओके, ये छोड़ देते हैं, जेम्स टोनर एक दूसरा आदमी आ जाएगा, आप लोग फिर से ये हो जाओगे कि क्या था वो, ये था वो नहीं पढ़ते, आगे बढ़ते. द मैनेजमेंट मस्ट टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम. Manager need to be proactive in decision making. One cannot always take proactive decision, and therefore at time manager must be reactive to competitor decisions. So management must take right decision at right time. Obviously, उनके पास मैनेजर जो होता है उसको राइट डिसीजन एट राइट टाइम लेने की क्वालिटी होनी चाहिए. उसी तरीके से रिएक्टिव क्वालिटी भी होनी चाहिए. कॉम्पिटिटर की तरफ से कुछ एक्शन आता है तो उसको रिएक्शन कैसे देना है, वो भी एक क्वालिटी एक मैनेजर में होनी चाहिए. द मेन स्टेप इन डिसीजन मेकिंग आर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम और सिचुएशन, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव सोल्यूशन,
evaluating alternative solution, selecting of the best alternative solution, implementing alternative solution, review of performance. सो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम. अब हम डिसीजन कब लेते हैं? जब कोई प्रॉब्लम अराइज होती है. तो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन निकालना. आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स और सोल्यूशन. इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव सोल्यूशन, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको इवेल्युएट करना, उसको सिलेक्ट करना, उसके लिए बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना, इम्प्लीमेंट करना एंड उसके बाद उसके रिव्यू निकालना. दिस इज अ स्टेप ऑफ डिसीजन मेकिंग विच वॉज अवर 4th पॉइंट. आगे बढ़ते हैं. 6th पॉइंट है डायरेक्टिंग. ओके, सो द प्लान मे बी द बेस्ट feasible one. The activity may be systematically organized. The staff may be highly efficient, but the organization will only succeed if there is proper direction. Yes, अगर हम प्रॉपरली डायरेक्ट ही नहीं कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को, तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी, वो सक्सीड नहीं हो पाएगी. सो डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स नॉट ओनली इंस्ट्रक्टिंग पीपल what to do, but also ensuring that they know what is expected of them. The manager need not to lead, communicate and motivate the subordinate. Most of all, directing involves development of high morale of the subordinates. Okay, now डायरेक्शन देना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, सही तरीका बताना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. सिर्फ डायरेक्शन ही देकर हट जाना इज नॉट द सेंस. एक जो एम्प्लॉई है उसको ये पता होना चाहिए कि उसको कितना एफर्ट डालना है, उसको अपने आप को किस डायरेक्शन में लेके जाना है. दूसरी जो चीज़ है वो डायरेक्टिंग इन्वॉल्व 3 मेजर सब फंक्शन: लीडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड मोटिवेटिंग. लीडिंग इज एन एक्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग सबऑर्डिनेट टू वर्क विलिंगली टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव. इट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. द मैनेजर शुड मोटिवेट his subordinate by providing incentives so that they work with commitment and dedication to achieve the goals. So leading is an act of influencing subordinates. Communication भी होना चाहिए and motivation भी होना चाहिए so that the worker work very efficiently. ये था हमारा 5th point which was directing. दूसरा point controlling, 6th point. In the words of James Stoner को हटाओ आगे बढ़ो. कंट्रोलिंग ऑब्वियसली यही मेंट करता है कि द मैनेजर मॉनिटरी एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड टेक करेक्टिव मेजर इफ रिक्वायरमेंट. परफॉर्म करना, कंट्रोल करना, कंट्रोल में रखना. द डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज द वर्क ऑफ कंट्रोलिंग, राइट. उसके बाद कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स. इसमें भी कुछ स्टेप्स है. सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड और टारगेट, इम्प्लीमेंट ऑफ टास्क, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ plans and targets. Causes of deviation are identified if any. Correct measures are listed. Selecting the best correct measures. Implementing of the corrective measures. Review of performance. So these are the steps and there are so many but we have to learn. Setting of standards or target. हमारा स्टैंडर्ड और टारगेट डालना पड़ेगा हमें. क्यों? क्योंकि हमें कंट्रोल करना है. अगर हम लोगों ने अपना ध्यान या फिर मिसप्लेस कुछ चीज़ें हो गई तो वो अनकंट्रोल और फिर उसको बाद में हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. सो सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड और टारगेट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टास्क, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, मेजर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ प्लान्स एंड टारगेट्स. सो दिस आर ऑल द steps which we need to learn. This was our 6th point which was controlling. Now we'll go to our 7th point which is coordination. ओके, तो आप लोगों को क्या लगता है कि कोऑर्डिनेशन इज मस्ट और नॉट? आप लोगों का आंसर होगा येस, कोऑर्डिनेशन इज मस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. नॉट ओनली एम्प्लॉय और बॉस का, सबका जो काम करते हैं, चाहे वो छोटा लेवल पे हो या बड़े लेवल पे, हर इंसान का कोऑर्डिनेशन इज मस्ट फॉर अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन. Okay, so it refers to integration of activities or action of the subordinate by the superior. Like decision making, coordination is also an essence management. There is a need for coordination at all level of management. The top level coordinates the activity of the middle level. So हर एक बंदा जो काम करता है, चाहे वो लोअर पे हो, अपर पे हो, मिडिल पे हो, एक दूसरे से रिलेटेड करता है. ओके, टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट से रिलेट करता है, उनको उसके साथ कोऑर्डिनेट होना बहुत ज़रूरी है. मिडिल लेवल जो कोऑर्डिनेटर है उनका लोअर लेवल से कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए. लोअर लेवल मैनेजर कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, और फिर जो लोअर लेवल होते हैं वो सबऑर्डिनेट्स की मदद करते हैं. तो हर एक जो लोअर, मिडिल, अपर, एवरीवन
is must to be coordinated with each other. Clear? Next, other function, which is our 8th point and the last point. So management expert like Luther Gulick state that functions such as reporting and budgeting, in fact reporting and budgeting are important element of planning and controlling. Okay, तो लूथर ने अपना एक वर्ड बनाया था, मैंने पहले ही बता दी थी आपको कि वर्ड था ये पोस्ट क्रोग, और उसमें उसने लास्ट के जो आरबी जो है वर्ड, लास्ट के जो आरबी जो अल्फाबेट्स है उसमें उसने बोला था रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, लेकिन वो लोग ने इसको अदर फंक्शंस में ले लिए, इसको रिपोर्टिंग और बजटिंग को लोग ने क्या कर दिया, अदर फंक्शंस में ले लिया. तो रिपोर्टिंग एंड बजटिंग आर द एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. ऑब्वियसली रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर पास्ट परफॉर्मेंस, कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजी, कस्टमर प्रेफरेंस. रिपोर्ट इसलिए बनाए जाते हैं. रिपोर्टिंग आर एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर्ड विद प्लान टारगेट. Budget are prepared at a time of planning for various activities such as sales, advertising, training, cost and so on. So reporting and budgeting हम लोगों को पता है कि क्या होता है. So this was all the 8 points जो हमारे functions of management में आते हैं, जो है planning, then we have organizing, then we have stuffing, decision making, directing, controlling, coordinating, other functions. So these are 8 points which we need to learn in the exam for this question answer. Now the next point, the next video which will come, it will be on management skill and competence in 21st century. Okay, 21st century के competence के बारे में, competences के बारे में बात करूँगी. Sorry for the word mistake. और उससे पहले आप लोग ये स्टडी कर लेना, जो पार्ट 1 है पार्ट 2 जो मैं वीडियो डाल दूंगी वो उसको स्टडी कर लो. देन यू कम टू दिस. तो लाइन वाइज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे लाइन वाइज वीडियोस आएंगे. सो स्टे ट्यून एंड बी सेफ, बी एट होम एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू माई चैनल टू योर फ्रेंड्स जो SY BCom में है, जिनको जो स्टडी करना चाहते हैं उन लोगों को आप शेयर कर सकते हो. एंड जाने से पहले लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो और शेयर करो. Bye. Thank you.